दिल्ली एनसीआर में रह रहे लोग बड़े ही बेसब्री से सर्दियों का इंतज़ार करते हैं, लेकिन सर्दियां आते ही हम सभी पॉल्यूशन की चादर में ढक जाते हैं। इसे लेकर हरियाणा सरकार ने एक कदम उठाया है। क्या है पूरा मामला, आइए आपको बताते हैं। नमस्कार, मैं हूं विशाल कौशिक और आप देख रहे हैं न्यूज़ एनसीआर। हर वर्ष दिल्ली एनसीआर के क्षेत्र का एयर इंडेक्स 500 पार पहुंच जाता है, तो वहीं यहां पर रहने वाले लोगों को सांस लेने में खासी दिक्कत होती है। तो वहीं जो लोग अस्थमा की बीमारी से जूझ रहे हैं, उन्हें इसकी दोहरी मार झेलनी पड़ती है। इसीलिए हरियाणा सरकार ने अब किसानों को उनकी पराली ना जलाने के लिए उन्हें एक नियुक्त दाम देने की पहल की है। दरअसल मनोहर लाल खट्टर की सरकार ने घोषणा की है कि अब किसान अपनी पराली को इकट्ठा करें। सरकार उनसे घर बैठे ही 50 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से पराली को खरीदेंगे और ज़रूरत पड़ी तो औद्योगिक नगरी भी पहुंचाएंगे। हरियाणा सरकार की माने तो हरियाणा राज्य में हर साल 60 से 70 लाख टन पराली होती है, जिसमें से किसान सिर्फ 20% ही इस्तेमाल में ले पाता है। यानी कि अगर देखा जाए तो 1 एकड़ ज़मीन से 25 क्विंटल से ज़्यादा अधिक किसान पराली निकाल सकता है, जिसे अब जो सरकार के द्वारा जो फैसला लिया गया है, इसके ज़रिए वह 14,000 रुपये इस पराली के द्वारा कमा सकता है। पराली से बायोगैस बनाने के लिए मनोहर सरकार की ओर से रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी और इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड पहले ही करीब 200 प्लांट लगाने के लिए समझौता कर चुका है। पहले चरण में 66 कंपनियों को प्लांट लगाने की मंजूरी दे दी गई है। इनमें बायोगैस के अलावा फर्टिलाइज़र भी बनाए जाएंगे। हम इस वक्त फरीदाबाद के एनसीआर क्षेत्र से कुछ दूर महमूदपुर गांव में हैं। यहाँ पर हमारे साथ हैं कुछ किसान लोग। हम इनसे जानते हैं कि जो धान की जो फसल होती है उसमें क्या कुछ नफ़ा नुकसान होते हैं धान की फसल से, और ये लोग पराली का क्या करते हैं, क्योंकि पूरे एनसीआर में एक पॉल्यूशन की चादर इन दिनों चढ़ जाती है। तो चलिए इनसे ज़्यादा जानकारी लेते हैं। अंकल जी, आपका नाम? सुखवीर। कितने सालों से खेती कर रहे हैं? 40 वर्ष से कर रहे हैं। 40 वर्ष से कर रहे हैं। कौन कौन सी फसल उगाते हैं आप? हम ज़्यादा गेहूं और धान उगाते हैं, बाजरा बहुत कम उगाते हैं। गेहूं, धान और बाजरा। तो धान के बाद जब जो पराली होती है उसका आप लोग क्या करते हैं? उससे कुछ पशुओं के खाने में यूज करते हैं। बाकी जो कंपास से कटा दी जाती है उसमें ताक लगानी पड़ती है। सरकार कोई ऐसी सुविधा नहीं देती जिससे हमें कुछ फ़ायदा हो। लेकिन सरकार ने उसके ऊपर जुर्माना लगाया हुआ है, तो कभी जुर्माना नहीं लगा आपके ऊपर? अभी तक कोई जुर्माना नहीं लगा जी, तो इसलिए हम जला देते हैं। अभी सरकार ने एक फ़ैसला लिया है कि वो सरकार कहती है कि वो 50 रुपये प्रति क्विंटल का आपको पराली का देगी। तो कैसा फ़ैसला लगा? क्या आपको इसके बारे में जानकारी है? नहीं, अभी तक हमें कोई जानकारी नहीं मिली इसकी जी। अगर जानकारी मिलती तो ना ही हम ये जलाते जी, और ना ही हम कोई वैसी बात करते हैं। मेरा नाम राजेंद्र। कितने सालों से खेती कर रहे हैं? 40 साल हो गए। 40 सालों से जो कौन कौन सी फसल आप उगाते हैं? हम बाजरा उगाते हैं और चावल और गेहूँ। गेहूँ? हाँ, बाजरा कम यूज करते हैं, बाकी की मूंग, ये चावल और गेहूँ ज़्यादा बोते हैं। तो जब चावल उगाते हैं, जो उसके नीचे की जो पराली रह जाती है उसका क्या करते हैं? जो कंपास से कटती है उसको तो हम जला देते हैं जी। जो बाकी हाथ से कटती है उसको पशुओं को खिला देते हैं। सरकार की तरफ से एक फ़ैसला लिया गया है, क्या उसके बारे में आपको कोई जानकारी? हमको कोई जानकारी नहीं है अभी कोई जानकारी नहीं। है। जयपाल भी। जयपाल जी। तो आप कितने सालों से कर रहे हैं सर खेती? बस यही 10 साल और ऊपर गिन रहे, 50 से। 50 साल से खेती कर रहे हैं। हाँ। तो कौन कौन सी फसल उगाते हैं? बस चावल और गेहूँ। तो चावल के बाद जो पराली रह जाती है उसको फिर जलाना ही पड़ता है या कोई हम और तो भी? सोचिए सब यूज कर रहे हैं ढोरन के वाम ही, मतलब अपने जानवरों को खिला हाँ देते हैं। क्योंकि हम पे इतनी धरती ना लंबी चौड़ी जो फूकनी पड़े, हाँ हाँ। इसलिए हम तो कर रहे हैं यूज अपनी है। जिन पे ज़्यादा खेत हैं वो उन्हें तो जलानी पड़ेगी। हाँ हाँ। बड़े बड़े फैसले ले लेती है सरकार अपने ऑफिसों में, अपने दफ्तरों में बैठकर, लेकिन ज़मीनी हकीकत देखने निकलें तो यहाँ पर किसानों को इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। ज़्यादा जानकारी के लिए बात करते हैं भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता विजेंद्र नेहरा से।
देखिए, पहली बात तो ये है विशाल जी कि प्रदूषण का लेवल बढ़ना एकमात्र पराली इसका कारण है, ऐसा हम नहीं मानते जी। क्योंकि हमारे जो किसान भाई हैं वो बहुत जागरूक हो चुके हैं जी। और हरियाणा सरकार हो या भारत सरकार हो, वो भी अपने स्तर पर बहुत ज़्यादा जागरूकता के कार्यक्रम चलाए हुए हैं। आप पिछली बार की तुलना में अगर देखें तो उससे पिछली बार की तुलना में हम देखें तो हर साल पराली जलाने के मामले में कमी आई है। लोग नहीं है ना उसके बारे में, किसानों को पता नहीं है कि राज्य सरकार ने कुछ ऐसी मुहिम भी चालू की है। देखिए विशाल जी, ये बिल्कुल ठीक बात है कि किसान तो अपनी खेती बाड़ी में व्यस्त रहता है, जी। इस तरह के कार्यक्रमों में बहुत कम भाग ले पाता है। जी। लेकिन इसके लिए क्या है कि एक तो हमारे आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ जी ने मंडियों के अंदर भी और किसानों के अंदर भी जाने के लिए हमारे जितने भी मंत्री हैं, जितने भी नेता हैं, जितने भी कार्यकर्ता हैं या हम लोग जो प्रवक्ता के तौर पर काम करते हैं पार्टी के, हम सबकी ड्यूटियाँ लगाई हैं। सरकार द्वारा कहा गया कि आप लोग बस उसे इकट्ठा कीजिए, किसान भाइयों को कहा गया कि आप लोग बस अपनी पराली को इकट्ठा कीजिए और सरकार मुहैया कराएगी, ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था या जैसे भी कोई भी व्यवस्था होगी सरकार मुहैया कराएगी। उसके लिए सरकार क्या कर रही है कि किसानों के खेतों से वो पराली उठा ली जाए? देखिए, सरकार ने बहुत व्यापक लेवल पे विशाल जी इसकी एक योजना बनाई है और किसान जो भाई हैं वो अपने यहाँ पे पराली को इकट्ठा करेंगे और जो बड़े बड़े व्यापारी हैं, जो बड़ी बड़ी कंपनी हैं, उसके साथ सरकार ने टाई अप किया है, उनका वहाँ से उठान किया जाएगा, उसका उचित मूल्य उनको दिया जाएगा। हर साल पराली के कारण बढ़ते पॉल्यूशन की मार एक आम आदमी झेलता है, जिसे लेकर हरियाणा सरकार ने एक अहम कदम उठाया है। उम्मीद करते हैं कि हमारे किसान भाई इसमें अपना सहयोग देंगे। इस सुंदर वातावरण के लिए अंत में कुछ पंक्तियाँ। एक प्यार की ज़मीं हो, मोहब्बत का आसमां हो, चांद की चांदनी खिले जहां, ऐसा मेरा हिंदुस्तां हो। आज की रिपोर्ट में बस इतना ही। देखते रहें न्यूज़ NCR।